हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी के एक और वीडियो में। सीमा अपने घर पर अपने काम में व्यस्त थी, तभी फ़ोन की घंटी बजती। उसने फ़ोन उठाया। उसके भैया का फ़ोन था। पापा नहीं रहे। फ़ोन पर भैया के ये शब्द सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया। सीमा को मम्मी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, जब तक मम्मी है तब तक मायका है। सीमा की एक छोटी बहन भी थी, सुमन। दोनों बहनें अपनी मायके गईं। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दोनों भी जाने के लिए तैयार थीं। घर वापस जाते समय दोनों बहनें मम्मी से वादा करके गईं कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकालकर मम्मी के प्यार में मायके चली आती। अब भाभी के व्यवहार में फर्क आ गया था, तो वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता था। ये बात उसके साथ छोटी बहन सुमन ने भी महसूस की थी। जब वो दोनों पापा को बीमारी के समय देखने आई थी, तब भी मम्मी अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, लेकिन दोनों को भाभी अक्सर घूरती रहती थी। जब तक पापा थे, मम्मी गर्मियों की छुट्टी में अक्सर फ़ोन करने लगती। वो कहती, बिटिया आ जाओ। इतना सुनते ही सीमा और सुमन उत्साह से भर जाते। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती थीं। उनका मायका बेहद संपन्न था, पर पापा के जाने के बाद घर के हालात कुछ और ही हो गए थे। मम्मी के पास ऐसे तो कोई नहीं बैठता था, पर जब भी सीमा या सुमन आ जाती तो भाभी या उनके बच्चे कोई न कोई मौजूद जरूर रहता। इससे सीमा और सुमन खुलकर मम्मी से बात नहीं कर पाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जताती जैसे दोनों नंदे कोई डकैती डालने को आ गई हैं, जबकि दोनों ही काफ़ी संपन्न थीं। भैया भी बस हालचाल पूछकर औपचारिकता पूरी कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी था, और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखी है मम्मी ने। अब बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन करता है, पर सबको बनाना खिलाना भी पड़ता है। इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। दोनों बहनें अगर फ़ोन करती तो भी मम्मी बस ठीक हूँ, इसके अलावा कुछ न बोल पाती। आए दिन के भैया भाभी के दुर्व्यवहार के चलते सुमन ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो बहुत दूर से आती थी। पर सीमा का शहर ज़्यादा दूर नहीं था। अक्सर मम्मी बेटियों का फ़ोन नंबर छुपाकर किसी न किसी से गुजारिश करती, और लोग बात करवा भी देते। बेटी चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीनों के बाद फिर मम्मी ने रट लगाई तो सीमा भी आ गई। पर अब की बार एक सुखद आश्चर्य था कि मम्मी की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर मम्मी ने सीमा से मन की बातें की। भाभी और भतीजी भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन सीमा ने मम्मी से सुमन की बात भी करवा दी। वापसी के समय मम्मी बच्चों की तरह बिलख के रोई। मम्मी कहती, आ जाया करो जल्दी। पता नहीं अगली बार मैं कब मिलूं या नहीं। जाने क्या था उस दिन उनकी आवाज़ में कि सीमा का मन सहम गया। लगभग 15 दिन बाद खबर मिली कि मम्मी नहीं रहीं। सीमा बदहवास दौड़कर मायके गई। माँ के मुँह में सीमा उनके मृत शरीर से घंटों लिपट के रोती रही। मम्मी अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर सीमा को मम्मी की विदाई अच्छी भी लगी, क्योंकि उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। अम्मा की 13वीं के संस्कार के बाद
सीमा ने कभी मायके का रुख भी नहीं किया। सुमन का घर तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तकरीबन 3 साल बाद भैया ने फ़ोन किया। सीमा, तुम तो हालचाल भी नहीं लेती। तुम्हारी भाभी भी बात करना चाह रही हैं। आज भाभी ने भी ज़रूरत से ज़्यादा बात में शहद घोलते हुए कहा, जीजी, जब मम्मी थी तो आप हर हफ्ते आ जाती थीं। अब 3 साल हो गए। 13वीं के बाद मायके के चौखट पर पाँव भी नहीं रखा। न चाहते हुए भी सीमा के जख्म हरे हो गए। उसने भाभी से कहा, बस लालच था तो सिर्फ मम्मी के पास 2 दिन गुजारने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को तो नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी भी कभी बड़ी नहीं होती। सीमा फिर बोली, बस एक संतोष है कि भले ही बेशर्मों की तरह आती रही पर मम्मी के मन की सुन ली और अपनी कह ली। उनके न रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान को ही ठेस पहुँचती। अब किसके लिए आऊँ और क्यों? जब मम्मी थी तब तक बात और थी। इस पर भाभी बोली, बस करो जीजी, हमें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया है आप दोनों के साथ हमने। आपकी भतीजी आगे की पढ़ाई के लिए घर से दूर चली गई है। आज उसको देखने को तरसते हैं तो मम्मी की तड़प समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन के लिए भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बहुत कहने पर सीमा मायके गई तो उसने भाभी में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से मम्मी अपने मन की बात भी न कर पाती थी। 2 दिन के बाद सीमा अपने घर जाने के लिए निकली। चलते वक्त भाभी ने सीमा को उसकी मम्मी की कुछ निशानियां देनी चाहिए। सीमा ने विनम्रतापूर्वक इनकार करते हुए कहा, भाभी, मुझे सिर्फ मम्मी और अपनों का मोह था, इन बेजान चीज़ों का नहीं। भाभी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आती रहना जीजी, मुझे अब समझ में आ गया है कि इन बेजान चीज़ों की चाह में इतना आगे बढ़ गए हम कि रिश्तों की अहमियत भूल गई। सीमा ने भाभी के आंसू पोंछ कर कहा, भाभी दुखी मत हो, जो हो गया वो बदल नहीं सकता, पर अफसोस इस बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही आती है। बेटियां कोई कोई ही ऐसी होती हैं जिनको कोई लालच हो, मगर ज़्यादातर तो बस कुछ समय माँ बाप और भाई बहन के साथ के लालच में मैके आती हैं। बस पछतावा यह रह जाता है, काश ये बदलाव उनके सामने होता तो वो परलोक सुकून के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी सीमा ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार बार पोंछ रही थीं। आज बरसों बाद मन भर गया था, जैसे मम्मी के समय मायका छूटते वक्त लगता था। जब घर पहुंचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि सीमा, घर आती रहना। सीमा भी भरे गले से बोली, हाँ भैया, ज़रूर आऊँगी। बरसों बाद मेरा मायका फिर लौटा दिया है आपने।